हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की एक और न्यू फॉर्म के बारे में। तो आज की जो फॉर्म रहेगी बेटा वो आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स और डी एक्स, यानी कि साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स और साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स और डी एक्स। तो इस तरह की टोटल 4 फॉर्म रहेंगी हमारे पास, जिसमें से हम लोग चारों फॉर्म को सॉल्व करने से पहले उन फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं जो उन फॉर्म्स में यूज होंगे। तो इसमें सबसे फॉर्मूले हैं वो चारों ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। सेकेंड नंबर 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। थर्ड 2 cos a cos b, तो इसका होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसमें नंबर 4 पे आता है 2 sin a sin b, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो यही चारों फॉर्मूले यूज होंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में इन चारों फॉर्मूलों का किस तरीके से यूज होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कॉस 3x और dx। इसको हमें इजीली सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको चारों फॉर्मूले क्लियर हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको कंडीशन है कि ये चारों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आया साइन 4x और कॉस 3x। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूले में एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इन सब में जो 2 है वो कंपलसरी है, यानी 2 आना ये कंपलसरी है, तभी फॉर्मूला आपका काम करेगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि इसमें 2 नहीं है। तो क्या करोगे आप, इसमें 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो 1/2 से करिए डिवाइड और 2 का कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 1/2 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 sin a cos b। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 sin a cos b। क्या फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो यहाँ से फॉर्मूला जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो sin a प्लस बी, ये जो 4x है वो a है, 3x है वो b है, तो 4x प्लस 3x, तो sin a प्लस बी प्लस, तो प्लस फिर कह रहा है कि sin a माइनस बी। तो यहाँ पर आया साइन, तो a माइनस बी कितना है 4x माइनस 3x और dx। तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन, और ये 3x और 4x ये हो गया 7x प्लस साइन 4x में से 3x गया तो ये रह गया x और dx। तो 1/2। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका माइनस का cos 7x, और x का कोएफिशिएंट कितना है 7, तो 7 से कर देंगे डिवाइड, प्लस अब ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो माइनस का cos x, इधर x का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, और प्लस c, और ये आपका इजीली आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के इस वाले फॉर्म के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो भी हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर के बारे में हम लोग बात करें तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन 2x और dx। ये क्वेश्चन दिया है साइन 3x इंटू साइन 2x और dx। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया और 1/2 से डिवाइड किया, तो 1/2 तो आ गया बाहर, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने ये देखा कि ये जो फॉर्मूला है इन चारों में से कौन सा वाला फॉर्मूला है, तो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। अब आइए 2 sin a sin b का फॉर्मूला इसमें कहाँ है, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला जो है वो सबसे लास्ट में। तो 2 sin a sin b फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग, तो cos a माइनस बी, ये जो 3x है वो a है, 2x है वो b है, तो a माइनस बी 3x माइनस 2x, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब 3x प्लस 2x और dx।
तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका सिंपल रह गया 3x में से 2x गया तो रह गया x माइनस, और ये हो गया आपका cos 5x और dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/2, जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका sin x माइनस cos 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 5x, और x का ऑप्शन कितना है 5, तो 5 से कर देंगे डिवाइड, और प्लस c। ये आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx। ये क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 से डिवाइड, तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना है, तो 2 sin a cos b। अब ये जो फॉर्मूला है 2 sin a cos b, अब ये हमारा फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला फिर से आ गया। हम लोग फर्स्ट वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्ड लास्ट वाले 4 पे हो गया, फिर से फर्स्ट वाले फॉर्म पे ही क्वेश्चन आ गया। तो 2 sin a cos b, फॉर्मूला क्या होना है भाई, sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला आएगा वो आएगा बेटा आपका sin a प्लस बी, तो sin 3x प्लस 4x sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो 3x माइनस का 4x और dx, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन, और ये 3x और 4x ये हो गया sin 7x प्लस sin 3x में से माइनस का 4x गया तो रह गया माइनस का x और dx, तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन 7x ये तो आ गया, लेकिन जब आपने एक चीज़ आपने 11th में ऑब्जर्व करी होगी कि साइन माइनस थीटा होता था तो इसका आंसर माइनस का साइन थीटा आता था, यानी कि साइन के अंदर जब माइनस साइन आता है तो वो अपने माइनस साइन को क्या कर देता है भाई, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यही होगा यहाँ पर, तो ये माइनस साइन अपना बाहर निकाल देगा तो ये माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन x और dx। अब देखिए 1/2, अब इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 7x, x का ऑप्शन कितना है 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया cos x और प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है ये और अच्छी भी है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो रहेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x इंटू कॉस 4x और dx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x इंटू कॉस 4x और dx। तो जैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड, तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 cos a cos b फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है इसका cos a प्लस बी यानी 2x प्लस 4x cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो 2x माइनस 4x और dx, तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हम लोग जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos 2x 4x 6x प्लस cos 2x में से माइनस का जो 4x आएगा तो बचेगा माइनस का 2x और dx। अब देखिए, अब ये गलती नहीं कर देना कि इसका जो माइनस साइन है वो बाहर आएगा, क्योंकि cos के अंदर अगर माइनस थीटा है और सेक इसके अंदर अगर माइनस थीटा है तो इनके अंदर सेक थीटा यानी कि माइनस साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ कॉस और साइन के, कॉस और सेक के अगर अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसके बाहर जो साइन नेगेटिव निकल के नहीं आएगा, बाकी सब में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये रहा cos 6x, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो प्लस, और ये सिंपल सा हो गया cos 2x और dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 6x अपॉन 6, x का कोएफिशिएंट 6 है, प्लस इसका हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, और प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आगे जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा, sin 4x अपॉन sin x, या फिर थोड़ा सा पहले सरल क्वेश्चन ले लेते हैं एक। चलिए तो इसमें हम लोग इस तरह से क्वेश्चन ले लेते हैं एक कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos mx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos mx इंटू cos nx और dx। ये क्वेश्चन दिया बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos mx इंटू cos nx और dx। ये क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड। तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट लगाया था, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ से जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो2 cos a cos b का, तो cos a प्लस बी, अब a कितना है mx प्लस nx, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो mx माइनस nx और dx। तो 1/2 और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका cos, इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा m प्लस n इंटू एक्स प्लस cos, फिर इसमें से x बाहर निकाल देंगे तो m माइनस n इंटू एक्स और ये आ गया आपका dx। ठीक है भाई। तो 1/2 जैसे इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन और m प्लस n x अपॉन, अब यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है वो कितना है भाई m प्लस n, कितना कॉफिशिएंट है m प्लस n, तो इससे हम लोग कर देंगे इसमें डिवाइड। तो m प्लस n इससे डिवाइड किया प्लस cos का इंटीग्रेशन फिर से लगाया तो साइन m माइनस n और x अपॉन, यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है वो है आपका m माइनस n, तो m माइनस n और प्लस क्या आ जाएगा c, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है भाई, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कुछ अलग टाइप का रहेगा। उसमें हमें 3 फंक्शन दे रखे होंगे। ठीक है भाई, तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन की बात करें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन साइन x अपॉन साइन x और dx। ये क्वेश्चन दिया बेटा साइन 4x अपॉन साइन x और dx। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। तो जैसे अगर आपने एक फॉर्मूला पहले से अच्छे से पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन थीटा और cos 2 थीटा, cos थीटा। यानी आपसे यहाँ पर एक चीज़ देखा कि जब एंगल यहाँ पे डबल था, फॉर्मूला जैसे ही ओपन किया तो एंगल क्या रह गया, सिंगल रह गया। यानी जब 2 थीटा था अब क्या रह गया, थीटा रह गया। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 4x को हमने लिखा 2 इंटू 2x अपॉन साइन x और dx। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं और यहाँ पर जो 2x है वो हमारा किसका काम कर रहा है, ओनली थीटा का काम कर रहा है। ठीक है भाई। तो जैसे हम लोग इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला ओपन होकर क्या आएगा, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह हमारा 2x है तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन ये कितना आ जाएगा नीचे साइन x और ये आ जाएगा dx। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 को तो निकाल दिया बाहर, फिर हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो साइन 2 थीटा है इसका फॉर्मूला फिर ओपन किया तो इसका आया 2 साइन x cos x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय साइन x और यहाँ आ गया dx। तो अब ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 cos x इंटू कॉस 2x और dx। अब इसको हमें करना है इजीली सॉल्व। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आगे देखते हैं। तो 2 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 तो बाहर निकाल दिया, अब 2 cos a cos b, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 2 cos a cos b, क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा cos a प्लस बी यानी x प्लस 2x cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो x माइनस 2x और dx। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा भाई। चलिए तो आगे हम लोग इसका कुछ सॉल्यूशन इधर देखते हैं।
तो यहाँ से इसमें हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2, तो ये रहेगा ही रहेगा अंदर, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस, और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस कॉस। देखिए x में से जब 2x जाएगा, x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, लेकिन कॉस के अंदर माइनस है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो सिंपल कॉस x ही रह जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए तो 2, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 3x/3 प्लस इसका सिंपल हो जाएगा साइन x और प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि cos 2x cos 4x इंटू cos 6x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और dx। ये क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनमें से फॉर्मूला बनाने के लिए पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का डिवाइड करना है। तो 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया और ये आ गया 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और dx। ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने फार्मूला में एक चीज़ देखी है कि सब में जो फार्मूले लग रहे हैं वो 2 है, यानी कि ये वाला 2 तो है ही, बट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी या तो साइन ए कॉस बी या कॉस ए कॉस बी या साइन ए साइन बी या फिर कॉस ए कॉस बी। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने फंक्शन दिए ट्रिग्नोमेट्रिक, 3 फंक्शन दिए। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए, 3। तो यहाँ ये वाले फार्मूले अप्लाई नहीं हो पाएंगे। अब हमें यही फार्मूले अगर इसमें अप्लाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इस बेचारे को उधर ही रखते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इन दोनों में हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पहले हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos a cos b का, तो 2 cos a cos b का cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा 2 cos a cos b का क्या होता है भाई, cos a प्लस b यानी 2x प्लस 4x cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 2x माइनस 4x। ठीक है, और ये जो cos 6x है इसको हमने बाहर निकाल दिया, cos 6x और dx। तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा आपका cos 2x और 4x, ये हो गया आपका cos 6x प्लस, और ये रह जाएगा आपका cos 2x, और यहाँ आ जाएगा इंटू cos 6x और dx। तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 6x का अब अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या कर लीजिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये cos 6x है, ये भी cos 6x है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x और dx। ठीक है भाई, तो 1/2 इसको तो सबसे बाहर निकाल के रखिए पहले से। अब इसमें आप फिर से फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे वो देखिए। तो यहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना है 1 प्लस कॉस, और 6x तो है फार्मूला में डबल हो जाता है, तो 6 का हो जाएगा 12x/2 और dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। तो इसका जो 1/2 है ये तो आ गया बाहर, और ये 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, फिर से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई कर लेते हैं, तो cos a प्लस b यानी 2x प्लस 6x cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 6x और dx। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 1/2 और ये जो 2 है इसको बाहर निकाल दिया, तो 1/2 ये आ गया, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x और dx प्लस 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ से आ जाएगा ये cos कितना हो जाएगा भाई, cos 8x प्लस, और ये रह जाएगा cos आपका 4x और dx। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 है वो तो रहेगा ही रहेगा बाहर, और अंदर आया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट। देखिए 1 का इंटीग्रेशन जो है वो होता है आपका x, तो x प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 12x, x का कोएफिशिएंट कितना है 12, तो 12 से कर देंगे डिवाइड, और ये हो गया। ठीक है,
सॉल्व प्लस ये 1/2, फिर हम लोग इसका अंदर इंटीग्रेशन करेंगे अंदर वाले का, तो इसका हो जाएगा sin 8x, तो sin 8x अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है 8, प्लस कॉस का करेंगे तो कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 और प्लस c। अब आप इसको अंदर से आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 1/2 और इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस ये हो जाएगा sin 12x अपॉन 24 प्लस अब इसका अंदर इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो sin 8x अपॉन 16 प्लस sin 4x अपॉन 8 और प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लोड कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, तो अगले जो क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन sin 2x इंटू साइन 4x इंटू साइन 6x और dx। यानी कि अब जो मैंने अभी क्वेश्चन जस्ट सॉल्व कराया कॉस वाला, तो अब आपको इसमें क्या करना है, साइन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारा वो रहेगा आपका साइन x इंटू कॉस 2x, साइन x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 3x और dx। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आप इसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या करेंगे वो आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और क्या करोगे वो आप थोड़ा सा सोचिए, फिर हम लोग मैं आपको अगर नहीं आएगा तो मैं खुद आपको इजीली सॉल्व करा दूंगा। इसमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, वो है आपका cos 5x प्लस cos 4x, cos 5x प्लस cos 4x अपॉन यहाँ दिया है 1 माइनस 2 cos 3x और dx। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं, आराम से तीनों को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए और इनका जो भी आंसर आए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।